हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रंजित कुमार। वेलकम टू आवर चैनल सुप्रियर स्टडी सर्कल। बच्चे, हमने पिछले वीडियो में क्लास 9th का न्यूमेरिकल देखा था कि न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाए, उससे कैसे स्टेप लिया जाए। बच्चे, आज पुनः हम लोग न्यूमेरिकल का नेक्स्ट पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। बच्चे, न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल आपका मैं बता चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका अगर न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर है वह अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है। विदाउट न्यूमेरिकल कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल को बनाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आपका सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट, अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 km/h। क्या है कि एक मोटर कार है जिसका मास आपका दिया है 1200 kg, जो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसका वेलोसिटी कितना है, 90 km/h। इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू 18 km/h इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में वो अपना वेलोसिटी क्या कर लेता है, 18 km/h। तो पहले था 90, अब हो गया 18। तो क्या हुआ, स्लो, मतलब कि धीरे धीरे रुक रहा है। आपको क्या करना है, क्यों रुका जी? तो ऑन वायलेंस एक्सटर्नल फोर्स। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन ऑन वायलेंस के कारण होता है, यदि वायलेंस होता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम आल्सो द फोर्स। आपको क्या फाइंड करना है कि मोमेंटम में कितना चेंजिंग हुआ, तथा दूसरा क्या करना है आपको कि उस पर जो फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा। दोनों चीज आपको फाइंड करना है। मैं आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, गिवन क्या दिया है पहले। तो पहले क्या दिया है, पहले तो आपको जो दिया उसे लिखिए। एम कितना दिया आपका, 1200 kg। मास दिया 1200 किसका, तो मोटर कार का। अब कितना से चल रहा था, तो 90 km/h से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा था, वह चल रहा था। इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितना आपका है, 90 km/h। आफ्टर 4 सेकेंड, तो टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाता है आपका, 18 km/h। तो एम दिया है, यू दिया है, टी दिया है और वी दिया है। आपको फाइंड करना है क्या, तो चेंज इन मोमेंटम और फोर्स। फोर्स भी निकालना है और इसमें फोर्स के बाद आपको मोमेंटम में क्या चेंज हुआ। मोमेंटम में चेंज मतलब क्या, एम वी माइनस एम यू आपको फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है एम वी माइनस एम यू क्या होगा, मतलब फर्स्ट आपको फोर्स और सेकेंड एम वी माइनस एम यू का वैल्यू कितना होगा। चलिए बच्चे, यहां पे देखिए, तो 1200 kg दिया है, यह km/h है, तो क्यों ना इसे हम चेंज कर लेते हैं। तो जब इसे चेंज कीजिएगा बाबू, इसे चेंज कीजिएगा तो 90 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 18 5 जा 90 और 5 5 जा 25, तो 25 मीटर/सेकंड लिख सकते हैं। इसे भी कीजिए 5/18, तो 18 से कैंसिल, तो ओनली फॉर 5 मीटर/सेकंड। अब हमको निकालना है क्या, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए। तो एम तो दिया है लेकिन ए पता आपको नहीं है, तो पहले ए निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ा था आपको, V = U + 80। अब देखिए, V का वैल्यू दिया हुआ है, U का वैल्यू दिया हुआ है और T दिया हुआ है, तो आप यहां से A निकाल सकते हैं। तो V आपका क्या है, 5, U क्या आपका है 25 और A आपको फाइंड करना है और T दिया है आपका 4। इसे निकालिए, तो 5 - 25 और A × 4, तो -20 = A × 4, तो यह कैंसिल हो जाएगा। तो A का वैल्यू आपको आ जाएगा -5 मीटर/सेकेंड। कोई दिक्कत? अब एक्सीलरेशन का मान यदि निगेटिव है, आपने पढ़ा होगा कि इफ वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन बी निगेटिव इट्स आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। यदि त्वरण का मान ऋणात्मक हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन। तो ए का वैल्यू क्या आ गया आपको, नेगेटिव। और मंदन से क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रहा है, उसका जो रेट है वो धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, स्लो हो रहा है। लिखा हुआ देखिए,
इज स्लो डाउन, जैसे क्या हो रहा हुआ, घट रहा है, इसका मतलब सिचुएशन क्या है आपका, रिटार्डेशन में आया। अब आपका रिटार्डेशन आ गया तो आप फॉर्मूला जानते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए। तो m का वैल्यू दिया 1200 और a का वैल्यू दिया -5, तो 1200 इंटू -5, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 12 5 जा क्या होता है 60, तो 60 पर 00, यह क्या आपका आ गया न्यूटन, किसमें तो माइनस। और जब माइनस वैल्यू आ गया इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स। इसका मतलब फोर्स क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, रोक रहा है। तो यह जो नेगेटिव आया, नेगेटिव सिर्फ इसका डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन अगर इसमें पूछता हमसे कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बतलाइए, उसका परिमाण कितना होगा, तो हम सिर्फ क्या बोलते हैं 6000 न्यूटन, नेगेटिव को हम लोग नहीं बोलते। इससे अगर पूछता हमसे कि मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड का देखो होता है, तो मैग्नीट्यूड फोर्स क्या बोलते हैं हम लोग 6000 न्यूटन। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और इसमें क्वेश्चन है क्या, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंजिंग आएगा, तो मोमेंटम में जो चेंजिंग आएगा उसके लिए हम लोग पुनः क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम करने के लिए आपको चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बाबू, mv माइनस mu। तो इसमें से क्या कर लेंगे, m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u, और m का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1200 और v आपका दिया हुआ 5 और u आपका 25, तो 5 माइनस 25, तो 1200 और ये आपका होगा सब स्ट्रेट करके आएगा -20, तो 12 2 जा 24 और पर कितना जीरो हो जाएगा 3 और निगेटिव रहेगा। और 24,000 आपने पढ़ चुका है कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। निगेटिव क्या बता रहा है, मोमेंटम का डायरेक्शन, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो यह आपका मैग्नीट्यूड और निगेटिव इसका डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे स्लो कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपका है सेकेंड, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट पे जो रिटार्डिंग फोर्स मतलब कि अपोजिट जो विरोध करने वाला फोर्स है वो कितना लग रहा है 50 न्यूटन, और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 20 kg, जो जिसका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि वह हाउ लॉन्ग डज द ऑब्जेक्ट टेक टू स्टॉप, उस ऑब्जेक्ट को रुकने में कितना समय लगेगा तथा वह रुकने तक कितना दूरी वह तय कर चुका होगा। कहने का मतलब सिंपल सा बात समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट मोशन में चल रहा है, जब उस पर फोर्स लगाइएगा तो वह एक निश्चित समय के बाद रुकेगा, लेकिन वह जब आपने फोर्स लगाया तो कितने समय के बाद वह रुका, और जब तक रुका तो वह कितना दूरी तय कर चुका है। मतलब समय भी निकालना है आपको और दूरी भी निकालना है। चलिए मैं आपको बता चुका हूं कि पहले स्टेप कैसे लिया जाए। फर्स्ट स्टेप दिया क्या है, पहले दिया आपको रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स मतलब कि अपोजिट फोर्स, तो एफ दिया है, कितना दिया बाबू, तो 50 न्यूटन। आपको बता चुके रिटार्डिंग फोर्स मतलब क्या, निगेटिव डायरेक्शन होगा, अपोजिट कर रहा है, और आपका मास कितना है आपका, तो 20 kg। अब क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, u 15 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज क्या बोला कि हाउ लॉन्ग डज द ऑब्जेक्ट टेक टू स्टॉप, जब गाड़ी रुक जाएगी या कोई ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका 0, तो भी क्या हो गया आपका 0। आपको फाइंड क्या करना है कि वह कितने देर में रुकेगा तथा वह कितनी दूरी तय कर चुका होगा, मतलब कि आपको t और s दोनों निकालना है। चलिए बनाया जाए इसे।
बाबू आप हल्का सोचिए कि एफ दिया है, एम दिया है, तो जब एफ और एम दिया है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, और एफ का दिया वैल्यू -50 न्यूटन, और एम दिया आपका कितना 20 केजी, और आपको निकालना है ए। तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसे जब काट दीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 2.5 निगेटिव में आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? माइनस आने का तो क्या हो रहा है, रिट्रोडेशन मतलब मंदन। जब ए का वैल्यू निकल गया हमें उनको निकालना है टी और एस। आप पढ़ चुके हैं न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v का वैल्यू दिया हुआ है 0 और u का वैल्यू दिया हुआ कितना 15, और a आपका निकाल चुके हैं कितना है -2.5, और t आपको क्या करना है, निकालना है। तो यह 15 प्लस इधर आएगा तो -15, यह भी आपका हो गया -2.5 इंटू टी, निगेटिव कैंसिल, तो t बराबर बाबू क्या लिख सकते हैं 15/2.5, पॉइंट ऊपर जाएगा 0, 25 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा क्या 6, 25 6 जा 150। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यह जो आपका टाइम आएगा, टाइम कितना लगेगा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। कोई दिक्कत? बच्चे हम लोग टाइम तो निकाल लिए, अब हमें निकालना है क्या एस। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एस निकाल सकते हैं। जब एस आपने कोशिश किया होगा तो आपने पढ़ चुका है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, या एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। दोनों में से कोई अप्लाई कीजिए। चलिए हमें लास्ट में अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v क्या है आपका बाबू 0, कैंसिल हो गया आपका, u कितना आपका 15, तो 15 का स्क्वायर, और 2 इंटू ए का वैल्यू आप निकाल चुके हैं -2.5 इंटू एस, -15 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 225, और ये निगेटिव मल्टीप्लाई के 2.5 2 क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू एस। अब निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, और 5 से इसे आप कैंसिल कीजिएगा तो एस बराबर लिख सकते हैं 225/5, तो 5 4 जा, और यह 5 5 से मीन्स 45, तो आपका एस का वैल्यू आ गया 45 मीटर। इसका मतलब उस वस्तु को जो तय किया दूरी कितना किया 45 मीटर, समय कितना लगा तो 6 सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल है a body of 1 kg mass falls from a height of 5 meter and strokes into the sand by 0.5 meter. Calculate the value of the resistance force by the sand. कहने का मतलब इसे अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को, जिस वस्तु का द्रव्यमान क्या है 1 केजी, तो क्या बोलेंगे कि 1 केजी द्रव्यमान वाले किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई से किसी बालू पर गिराई जाती है जो 0.5 मीटर अंदर धंस जाता है, तो वह बॉल को धंसने के बाद उस बालू के द्वारा उस वस्तु पर लगे प्रतिरोधी बल का मान ज्ञात करें। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 केजी, इसको हम कहां से गिराएं तो 5 मीटर हाइट से। जब गिराएंगे तो ये नीचे क्या है आपका बालू, तो बालू में ये जैसे ही जाएगा तो ये क्या हो जाएगा धंस जाएगा। कितना धंसेगा तो 0.5 मीटर। तो धंसने के बाद वह बालू क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, अपोजिट फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स बोलिए, रिटर्डिव फोर्स बोलिए। तो वह फोर्स का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए देखिए गिवन क्या है। गिवन में बाबू आपका एम दिया है आपका 1 केजी, आपके पास एक हाइट दिया है, मान लेते हैं कि h1 आपका दिया है 5 मीटर,
और जो अपोज किया H2 मान लेते हैं तो वो किया आपका 0.5 मीटर। तो दोनों के यदि जोड़ दें तो फाइनल H आपका हो जाएगा 5.5 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है F का वैल्यू कितना होगा। बच्चे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि पहले एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ना है आपको, फ्री फॉलिंग बॉडीज, फ्री फॉलिंग बॉडीज, मुक्त पतन वस्तु के लिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो इस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है। फर्स्ट क्लियर। दूसरा क्या, यदि किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका जाए तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है। क्लियर, 2 पॉइंट बोले। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, इसका मतलब कि उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। और यह वस्तु जैसे जैसे पृथ्वी के सतह के नजदीक जाएगा इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस वस्तु का U दिया हुआ है 0 और हमको निकालना है इस वस्तु का V कितना होगा। तो पहले V निकालते हैं। तो बाबू आपके पास फॉर्मूला वही है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। अगर यहां पर हम लोग A को यूज कर लेते हैं G और S को यूज कर लेते हैं H। क्योंकि देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि यह पूरा आपका हाइट हो गया 5.5 मीटर, पूरा हाइट लिए हैं 5 सरफेस से और 0.5 बालू के अंदर का। तो 5.5 जब ऊपर से गिराएंगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बाबू, 0। तो इसका फाइनल कुछ तो होगा। तो हम निकालते हैं पहले कि इसका वेलोसिटी होगा तो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि भी हमको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी 0 और आप जानते हैं कि G यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और G का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां जो G लेंगे हम लोग क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ले लेते हैं 9.8 और H बाबू कितना हो गया टोटल 5.5। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसे पूरा आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 107.8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, तो V स्क्वायर निकला, हम इसे छोड़ देते हैं। अब मान लेते हैं कि वह ऑब्जेक्ट तो सरफेस पर चल गया, सरफेस के नीचे दम धंस गया है। अब धंसने के बाद क्या होगा, बालू क्या करेगा, उस वस्तु पर एक फोर्स लगाएगा। अगर मान लेते हैं यह बालू के सरफेस के नीचे का सरफेस लिए हैं तो यह हाइट कितना पे धंसा है, तो 0.5 मीटर धंसा हुआ है। तो यह बालू क्या करेगा, उसको फोर्स लगाएगा, विरोध करेगा। जब विरोध करेगा तो वह वस्तु पर जाए नहीं है अलग बात है, लेकिन वह चाहे तो अगर तो जरूर वो फोर्स तो उस पर जरूर लगाएगा। तो जब फोर्स ऊपर को लगाएगा तो मान लेते हैं कि यहां से वस्तु यदि ऊपर जाना चाहे तो हमने अभी आपको बताया कि इसका वेलोसिटी यह, अब यह होगा फाइनल वेलोसिटी, यह इनिशियल। तो यह वेलोसिटी हमने अभी निकाला और यह फाइनल। तो भी यहाँ पे आपका 0 और यह हमने अभी यहाँ निकाला 107.8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, यहाँ का फाइनल वेलोसिटी भी था, अब यह क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल क्या ले लिया यहाँ पर 0। तो हम लोग पुनः निकाल सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब देखिए जब नीचे से वस्तु ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लेंगे, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सीलरेशन लेंगे कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाना चाहा वह कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2AS और कितना दूरी, तो 0.5 मीटर। अब देखिए आपका भी यहाँ पे क्या हो गया 0 और U, तो U का वैल्यू दिया है हमें, आया था कितना, सॉरी U स्क्वायर आया था, तो हम लोग यहाँ पे U स्क्वायर ही लेंगे। तो इसका वैल्यू हमको पता है कितना 107.8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 इंटू A आपको निकालना है और S कितना दिया है बाबू 0.5। कोई दिक्कत, और 0.5 को यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो 2 5 जा और 5 से कैंसिल, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू आपको आ गया -107.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिक्कत, एक्सीलरेशन निकल चुका है, अब एम दिया है, ए दिया है, तो आप एफ का वैल्यू खुद निकाल सकते हैं। तो क्या कर लेंगे हम लोग, अब एफ इक्वल टू एम इंटू ए, और एम का वैल्यू दिया हुआ है 1 kg और ए का वैल्यू आपने निकाल चुके हैं 107.8। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -107.8। क्या बाबू, तो न्यूटन। और निगेटिव मतलब क्या, तो रेजिस्टेंस फोर्स या रिटर्डिव फोर्स। तो रिटर्डिव फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव। तो इसका आपका आंसर आ गया -107.8 न्यूटन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ बॉडी रनिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन covers a distance of 84 meter in 3 seconds. After that acceleration is finished and next 3 seconds it goes to 78 meter. Find the initial velocity and acceleration. अगर इसे हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलेंगे कि कोई वस्तु एक समान त्वरण से 3 सेकेंड में 84 मीटर की दूरी तय करता है तथा यह त्वरण समाप्त हो जाता है। तो इस त्वरण को समाप्त होने के बाद वह अगले 3 सेकेंड में 78 मीटर की दूरी तय करता है। तो उस वस्तु की प्रारंभिक वेग एवं त्वरण ज्ञात करें। क्लियर, चलिए बनाया जाए। गिवन, पहले बाबू कुछ नहीं, पहले गिवन में देखिए क्या क्या दिया है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो एक समान त्वरण के साथ चल रहा था, पहले उस पे एक बनाते इक्वेशन आएगा, देखते हैं। तो मान लेते हैं कि 84 मीटर इन 3 सेकेंड। तो यह आपका एस दिया है और क्या दिया है, टाइम टी दिया है। तो एस दिया है आपका 84 मीटर और टाइम दिया है आपका 3 सेकेंड। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए एस दिया है आपका क्या 84, यू आपको नहीं दिया है, टी दिया है कितना 3 प्लस हाफ, ए नहीं आपको पता है 3, और 3 का क्या आपका है स्क्वायर। तो 84 3u प्लस 3 का स्क्वायर 9a/2। जब इसे हम एक इक्वेशन में बनाएंगे तो लिख सकते हैं इसे 84 2 जा 168 और यहाँ क्या हो जाएगा 6u प्लस 9a। कर सकते हैं बाबू, 2 एलसीएम ले लेते, 3 2 जा 6 9a और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर इसे चाहे तो और छोटा कर सकते हैं, अगर चाहे तो 3 और 3 दोनों में कॉमन ले लीजिए और 3 से ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल होगा, 1 से क्या ले सकते हैं 3 5 जा और 1 तो 3 6 जा। तो 3 इसमें से कॉमन ले लिए तो 3 2 जा और 3 3 जा। तो यही आपका एक इक्वेशन आ गया 2u प्लस 3a बराबर 56, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब क्या बोलता है कि इसके बाद वह एक समान त्वरण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जब त्वरण आप समाप्त हो जाएगा तो हम सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, एस बराबर वी टी, दूरी बराबर 4 गुने समय या दूरी बराबर वेग गुने समय। तो एस कितना है बाबू 78 मीटर और भी आपको नहीं दिया हुआ है, टी दिया है कितना आपका 3 सेकेंड। तो भी कितना हो जाएगा 3 2 जा और 3 6 जा, लिख सकते हैं। अब यह आ गया भी आपका आ गया 26 मीटर पर सेकेंड। अब आप जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v आपका कितना आ गया 26 और u पता नहीं है, a भी पता नहीं है, लेकिन t पता है कितना आपका 3। तो लिख सकते हैं आप कि 26 इक्वल टू यू प्लस 3a, इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड 2 वैल्यू देखिए यू ए, तो ये दोनों को आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए सोल्व किया जाए। फर्स्ट और सेकेंड देखिए तो 3a 3a दोनों इक्वल है, तो आप क्या कीजिए
फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड दोनों क्या कर दीजिए, सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधे क्या आ जाएगा बाबू, 2u। 2u यहां पे क्या आपका है, +3 है। सबस्ट्रैक्ट कीजिएगा -3 है। क्या किए, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट क्या आपका 56 और 56 माइनस आपका कितना हो गया 26, या कैंसिल, यह आपका क्या आ गया u और ये क्या आपका जाएगा 30। इसका मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू आ गया कितना आपका 30 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब u का वैल्यू या तो फर्स्ट या तो सेकेंड में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, आप इसे सेकेंड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2u, तो u का वैल्यू आपको पता हो गया कितना 30 +3a इक्वल टू 56। तो 3a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, 56 माइनस 32 जा क्या आ जाएगा जी 60। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा -4/3 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक आपका आंसर आ गया इनिशियल वेलोसिटी और नीचे आ गया आपका त्वरण। तो बच्चे इस तरह का कुछ न्यूमेरिकल था। पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह से न्यूमेरिकल को लेकर। लेकिन तब तक आप क्या कीजिए, घर पे रहिए और न्यूमेरिकल बनाइए और जो भी प्रॉब्लम है उसे जरूर शेयर कीजिए। और अगर आज आपको लगा कि हमने न्यूमेरिकल कुछ सीखा तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।